हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि क्लास 12 पार्ट 1 मैथमेटिक्स बुक में अवेलेबल है। सो 5.1 एक्सरसाइज इज टोटली रिलेटेड विद द कंटिन्यूटी। इसके बाद 5.2 5.3 आता है जो कि डिफरेंशिएबिलिटी पे रिलेटेड है, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उनको जाके आप एक बारी देख सकते हो अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हियर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, प्रूव दैट फंक्शन fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3 and x equals to 5। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन 5x माइनस 3, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ना कोई मॉड है ना ही कुछ है। फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा x इक्वल्स टू 0 पे हम वेरीफाई करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो इसकी राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यही होता है कंटिन्यूटी की कंडीशन। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो आई विल राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यही होगा, या फिर x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। सो f ऑफ x, जब आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 5x माइनस 3, तो x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपका फंक्शन जो है वैल्यू देगा -3, करेक्ट। तो ये आती है आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ओके, एंड fx। तो इस फंक्शन में जब आप 5x माइनस 3 के अंदर जब आप 0 नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, जो कि x है वो 0 की तरफ है बट नेगेटिव वैल्यू है, तो डेफिनेटली 5x 0 की तरफ जाएगा एंड आपका आंसर अगेन -3 आएगा। इट मीन्स योर राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट, करेक्ट। तो दोनों सेम है। अब अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें तो f ऑफ -0, जब आप 0 पुट करेंगे तो अगेन -3 आएगा। तो आपका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं। सो दिस शोज कि आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट 0। आप इसी तरह से -3 पे चेक कर सकते हो एंड 5 पे चेक कर सकते हो। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Examine the continuity of the function f(x) is equals to 2x square minus 1 at x equals to 3। इस फंक्शन को x equals to 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगेन हम यहाँ पे राइट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे एंड देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे जो कि x equals to 3 पे होगी। तो देखो जब आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो आप लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव मीन्स 3 से थोड़े ज़्यादा, सो 2x स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 18 माइनस 1 कम टू 17, नियरली 17। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव मीन्स 3 से छोटा वैल्यू, थोड़ा छोटा वैल्यू, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, सो 2x स्क्वायर माइनस 1। अगेन आप देखो ये वैल्यू भी नियरली 17 आएगी एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 17 आएगा। सो दिस शोज आपका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सारे इक्वल हैं, तो आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। और वैसे भी आप देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई मॉड अवेलेबल नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ओके अब एग्जामाइन करते हैं। देखो ऐसे ही f ऑफ x को आप देख सकते हो, इसकी कंटिन्यूटी होगी f 1/5 पे देख सकते हो, ये 1/x माइनस 5 की भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। ओके नाउ अभी ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है मॉड ऑफ x माइनस 5। इस फंक्शन को देखो, इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है। इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी 5 पे एग्जिस्ट करती है। तो f ऑफ x को आप लिख सकते हो, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो फंक्शन x माइनस 5 होगा। अगर फंक्शन x में लेस देन 5 होगा तो फंक्शन होगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 5, और आई कैन राइट -x प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन होगा। तो जब इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव। तो 5 पॉजिटिव लेते ही फंक्शन कौन सा आएगा आपका, ये, क्योंकि 5 से ज़्यादा है आपका x, तो x माइनस 5। तो ये जो वैल्यू होगा वो नियरली 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव -5। अब अगर आता है 5 से कम है अगर आपका वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लिखोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, 5 से थोड़ा छोटा है, तो 5 से थोड़ा छोटा है तो आप फंक्शन क्या लोगे, x माइनस 5 नेगेटिव साइन। अगेन आप देखो 5 से छोटा है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो नियरली 5 माइनस 5 विल बिकम 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई -1, सो इट विल बिकम अगेन 0। ठीक है, तो ये भी नियरली 0 ही है। इट मीन्स आपका फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 5 पे कैसा हो गया,
राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो x इक्वल्स टू 5 तो वो भी 0 आता है। सो दिस शोज कि आपका फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है इसकी। ओके, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो दिस शोज कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपको पॉलिनोमियल में ज़्यादा इश्यू नहीं है, बिकॉज जैसे 1/x-5 है, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो x इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। करेक्ट। तो जब x इक्वल्स टू 5 होगा तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट तक टेंड करेगी, कुछ ऐसे। ओके, और जब ये x की वैल्यू मान लीजिए 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ 1/5। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है, x 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू होती है माइनस टाइम्स ऑफ 1/5, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ओके, और फंक्शन 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू कितना होगा, अगर ये मान लो 0 हो जाता है, ये 0 होता है, तो क्या ये फंक्शन जैसे 1/x-5 है, 1/x-5 को अगर 0 होना है तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। करेक्ट। तो x की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट, तभी ये फंक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इस फंक्शन को आप देखो तो ये फंक्शन कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा। ठीक है, तो जब 5 से बड़ा होगा फंक्शन, तो 5 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन इस तरीके से प्लॉट करेगा, और जब x की वैल्यू 5 से नेगेटिव होगी तो ये फंक्शन कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जब 5 से नेगेटिव होगी मीन्स मान लीजिए 5 से कम मीन्स 4 होता है तो नेगेटिव वैल्यू लेगा, 3 होता है तो नेगेटिव वैल्यू लेगा, जैसे ही 5 होगा तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और इसका ग्राफ जो है जब 5 की तरफ होगा तो 5 से कम होगा मीन्स तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, और ये फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी, उस समय x की वैल्यू 0 होगी जब इसका फंक्शन का वैल्यू होगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/5, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/5। तो आप चेक कर सकते हो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कुछ यहाँ पे आ रही है व्हेन x इक्वल्स टू 5, तो आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 5 पे इसको। ठीक है, और इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे दिखेगी आपको, x इक्वल्स टू -5 पे। तो जहाँ पे फंक्शन मेरा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है वहाँ पे मुझे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे अभी इस फंक्शन के लिए लेते हैं, राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा है तो 1/x-5। तो जैसे ही आप 5 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये नियरली पॉजिटिव नंबर होगा बट वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, क्योंकि 1 में होगा 1/x-5 है तो ये वेरी लार्ज नंबर होगा बट पॉजिटिव होगा। और जैसे ही आप लेफ्ट लिमिट लोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, तो 1/x-5 जब आप करोगे तो देखो x-5 ये डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर होगा, तो ये होगा नेगेटिव वेरी लार्ज। ओके, तो आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। जब ऐसा है तो आपका 1/x-5 कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली x-5 एक कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसकी कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। डिसकंटिन्यूटी तब आने का चांसेस होते हैं जब आपका फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो x टू द पावर n है, ओके, ये फंक्शन है आपका। इफ x इक्वल्स टू n आप लेते हो तो आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल्स टू n पे जब आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n पॉजिटिव, सो x टू द पावर n। डेफिनेटली ये नंबर कैसा आएगा, n टू द पावर n जैसा। करेक्ट, n मेरा पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n नेगेटिव, n नेगेटिव मतलब x की वैल्यू n से थोड़ा छोटा है, सो x टू द पावर n। तो डेफिनेटली ये भी n टू द पावर n की तरफ ही जाएगा और यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। करेक्ट, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही होगी। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट आप सब इक्वल है तो डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। तो क्वेश्चन मेनली वहाँ पे जनरेट होते हैं जहाँ पे आपका फंक्शन में डिसकंटिन्यूटीज दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे चेक करना जरूरी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो आप देखो ये फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी तो मुझे भी दिखाई दे रही है, बट हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से बड़ा है x, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, 5।
तो आपका आंसर आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए 5। ऐसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। जैसे ही आप 1 से छोटा कोई नंबर लेते हो, ओके, तो आपका फंक्शन हो जाता है उस नंबर के इक्वली। ओके, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, लाइक 0.99 ऐसा नंबर। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है आपकी, तो फंक्शन जो है x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट। और वैसे भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो। आपका ग्राफ कहता है कि x = 1 अगर है फंक्शन, तो x = 1 ये नंबर होगा। ओके, तो जब फंक्शन की वैल्यू x = 1 या 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ होता है उस वैल्यू के बराबर ही। इसका मतलब आपका फंक्शन जब x = 1 लेगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी 1, और जब 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, तो आपकी फंक्शन की जो लाइन होगी कुछ ऐसे आएगी। और जब 1 से छोटा होता है तो उसका डायरेक्टली नंबर जो है उसका प्लॉट 5 रहता है, मीन्स ये। तो आप देखो ये है 5, इसका मतलब फंक्शन ऑटोमेटिकली दिख रहा है 1 पे जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो x अगर 1 से छोटा है तो 5, अगर 1 से बड़ा है तो इक्वल टू x, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे दिखता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज क्रिएट हो रही हैं। ओके, x = 2 पे अगर आप देखो तो डेफिनेटली फंक्शन कंटिन्यूअस है। x = 0 पे आप देखो तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है, इधर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड। सो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट क्या है x का, 1 पे। x = 1 पे ही ये फंक्शन जो है कहाँ होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है fx = 2x + 3 if x is less than equal to 0 and x greater than 0 पे 2x - 3 होगा। तो अगेन इसके लिए भी जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, मीन्स x 2 से बड़ा है, तो आपका फंक्शन कौन सा होगा, 2x - 3। यस, 2x - 3, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 - 3, सो 1। ओके, कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहेगी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, मीन्स 2 से छोटा। नेगेटिव का मीनिंग नेगेटिव साइन नहीं होता है, 2 से छोटे होता है। सो 2 से छोटा होने पे आपकी फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x + 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे इट विल बी अराउंड 7। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट। तो इस फंक्शन ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि आपकी लिमिट ही इक्वल नहीं है। अब इसका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है कि fx = mod x + 3 if x less than -3। अगर लेस देन -3 होगा तो ये वैल्यू आएगी। अगर x जो है -3 से +3 के बीच में लाई करेगा तो -2x होगा। x 3 से बड़ा होगा तो 6x + 2 होगा। तो जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव लोगे। 3 पॉजिटिव मीन्स फंक्शन में x 3 से बड़ा है, तो फंक्शन कौन सा होगा, 6x + 2, 6x + 2। और जब आप इस वैल्यू के निकालोगे इट विल बी 6 × 3 18 + 2 20। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो आप क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, मीन्स 3 से छोटा। सो 3 से छोटा फंक्शन कौन सा होता है, इसमें बोला है कि जब 3 से छोटा होगा वैल्यू तो फंक्शन आएगा -2x, तो -2x। तो आप देखो जब इसमें आप वैल्यू रखोगे तो इट विल बी -6। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, एट 3 डिसकंटिन्यूअस। अब 3 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, -3 पे क्या है, -3 पे भी चेक कर लेते हैं। -3 पे अगर आप देखोगे तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो तो आप बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, मीन्स -3 से थोड़ा बड़ा। तो -3 से थोड़ा बड़ा अगर आपका x है तो आपका फंक्शन क्या होगा, -2x अगेन। और जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे इट विल बी अराउंड +6, करेक्ट। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव नेगेटिव। सो -3 नेगेटिव मीन्स -3 से छोटा है, तो फंक्शन क्या होगा, mod x + 3। सो mod x + 3, आपको पता है x आप एक नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो तो mod क्या करेगा, उसको पॉजिटिव करेगा। सो पॉजिटिव करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नियरली 6। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपकी इक्वल हैं, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स f ऑफ -3। जब आप f ऑफ -3 रखेंगे तो आपका फंक्शन होगा mod x + 3। सो mod x + 3, आप देखो दोनों की वैल्यू 6 आएगी। यस, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सभी इक्वल हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा एट -3 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज़ क्लियर हो गई है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, -3 पे कंटिन्यूअस है। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, fx = mod x / x if x is not equal to 0। एंड अगर x 0 होता है
तो ये हो जाएगा 0। तो देखो मैं इसको कर सकता हूँ और थोड़ा सा डिवाइड कि अगर आपका x होता है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। क्यों? क्योंकि मॉड x आपका x आउटपुट में देगा, तो x डिवाइडेड बाई x इज 1। अगर आपका x होता है छोटा 0 से, नेगेटिव वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा -1। तो जब आप 0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे तो आप बोलोगे पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे फंक्शन कैसा है आपका? 1, तो आपका 1 है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या है आपका? -1। तो आपका +1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो आपका 0 पे ऐसा हो गया डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो आपका मॉड x डिवाइडेड बाई x जो है आपका फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अगर आपका फंक्शन में x जो है 0 से छोटे है तो x डिवाइडेड बाई x होगा, अगर 0 से बड़ा है तो -1 होगा। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ। अगर फंक्शन में x 0 से छोटा होगा तो x तो रहेगा एज इट इज़, लेकिन मॉड क्या करेगा? इसमें माइनस साइन इंसर्ट कर देगा कुछ ऐसे। तो आइडियली आपका आंसर क्या आएगा? -1। तो x लेस देन 0 पे आपका फंक्शन -1 होगा और ग्रेटर देन 0 पे भी क्या है? -1। इट मीन्स डेफिनेटली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि आपका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल आएगा। सो इसीलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अगर x ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है तो x + 1 होगा, अगर लेस देन 1 है तो x² + 1 होगा। इसमें जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मीन्स अगर आपके फंक्शन में x में 1 से थोड़ा बड़ा रखता हूँ तो फंक्शन क्या होगा? x + 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव मीन्स 1 से थोड़ा छोटे। 1 से थोड़ा छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा? x² + 1। x² + 1 और जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो इट विल बी 2। ये हो गया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप निकालोगे तो f ऑफ 1। तो जब आप x = 1 रखोगे तो फंक्शन कौन सा होगा आपका? x + 1। x + 1 तो जब आप इसमें x = 1 रखोगे तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इट मीन्स योर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स योर लिमिट विल एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कम टू 11। 11 क्या कहता है? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 फंक्शन होगा x³ - 3, x इज ग्रेटर देन 2 x² + 1 आपका फंक्शन होगा। इसमें जब आप 2 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे तो आप पहले निकालोगे अगेन राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव मीन्स फंक्शन जब 2 से बड़ा लेता है वैल्यू तो हो जाएगा x² + 1। करेक्ट? x² + 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो मैं क्या कहूँगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव मीन्स 2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? x³ - 3। x³ - 3 जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 3 इज 5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होगा? x = 2। वो कौन सा वैल्यू लेगा? x³ - 3 ओनली। यहाँ पे भी 5। इट मीन्स योर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन 2 पे कैसा होगा? कंटिन्यूअस ऑब्वियसली। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ f(x) इज देयर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1 देन फंक्शन होगा x⁻10 - 1 एंड अगर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन होगा x²। आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है एट x = 1। अगेन वी विल ट्राई फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मीन्स अगर मैं x 1 से बड़ा चूज करता हूँ तो फंक्शन होगा क्या? x²। तो आंसर आएगा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1। कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अगर फंक्शन 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा? x⁻10 - 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आपकी लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस वन, सो f(x) इज इक्वल टू x + 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x - 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। सो वी हैव टू चेक द फंक्शन कंटिन्यूटी। सो अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो आई विल से लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मीनिंग होता है फंक्शन होगा x - 5। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी इस समय? 1 - 5, सो दैट विल बिकम -4। ओके अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन कौन सा होगा? x + 5। सो अभी आंसर क्या आएगा? 6। तो आप देखो आपकी लिमिट्स ही इक्वल नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस एट
x इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।